ये एसएससी सीजीएल का 14 तारीख 7 महीना सन 2023 का 2023 वाला थर्ड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। इस पेपर में क्या है देखते हैं, ध्यान से समझो। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन भास्कर, हम लिख लेते हैं अर्जुन भास्कर और कौन है, सरल, ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले, अर्जुन है ये, तो अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले। तो अगर सरल को 100% मिले होंगे तो अर्जुन को 50% अधिक, इसका मतलब 150 मिले होंगे। और सरल को भास्कर से 2% कम मिले, भास्कर से सरल को 2% कम मिले। अब हम और टाइप से करते हैं इसे, अब हम कैलकुलेशन हमारी काउंटिंग में हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा और दूसरा देखते हैं। देखो, ये अर्जुन है, ये भास्कर है, और ये सरल है, और ये भास्कर है। ठीक है, अब हम भास्कर के 100% मानते हैं। भास्कर को अगर 100% मिले तो सरल को इससे 2% कम मिले, मतलब 98% मिले। कितने मिले? 98%। इसे 98% मिले तो इसके 50% इसे ज्यादा मिले, तो इसके 50% कितने हो जाएंगे? 147। इसके 50% कितने हो जाएंगे एक्स्ट्रा मिले, तो कितने हो जाएंगे? 147। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच अंतर, भास्कर और सरल के बीच में अंतर कितना है? 1200। ये अंतर कितना दिया है? 2। 2 नहीं है, कितना है? 1296। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? काट रहे होगे तो एक रेशियो का मान होगा 2 छके 12 और 2 चौका 8, 2 8 16, 648 रुपए एक रेशियो का मान होगा। जब एक रेशियो का मान 648 होगा तो पूछा क्या है? अर्जुन और भास्कर के बीच, अर्जुन और भास्कर के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 47। अब 47 नहीं पूछा है, बीच के अंतर का आधा कितना होगा? ये अंतर है 47, इसका आधा, तो 47/2। एक रेशियो का मान इतना है तो 47/2 रेशियो का मान कितना होगा? 6 से 48। काटो, 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 324। 324 का मल्टीप्लाई 47 में कर रहे हो गए, 7 चौक 28। ये तो बताया कि पीछे 8 ही आएगा। देखो इन 3 में एक ऑप्शन गलत हुआ। अब 4 या 12, 12,000 से तो ज्यादा आएगा। अब करो मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 के 42। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी से कर लोगे, इतना वो नहीं है। 15,228 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान कितना होगा? अरे भाई, हम सबसे पहले तो ये इसका मान निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा ए स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 47। ये इसका मान निकल के आ गया। हमें पूछा कि कितना है? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो हम क्यों ना इसका होल स्क्वायर कर दें, होल क्यू कर दें, इस पर क्यों ना क्यू ही कर दें। जब क्यू कर रहे होंगे तो क्या होगा? x की पावर 2 पर क्यू है तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 47 का घन करोगे तो 47 का घन करोगे 7 7 49, 9 7 63, 9 7 63, ये होगा 47 का घन। और इसमें यहाँ पे आता है 3ab, तो 3ab तो इस तरीका से यहाँ हम करके लिख देते 3 इंटू ए कितना था? एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, एक्स स्क्वायर जगह कम है इसलिए मैं नहीं कर रहा, 1/x स्क्वायर, कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही था। अब इसका मान तो पहले से दिया है 47, ये से ये घट गए तो 47 3 जा, 47 3 जा होते हैं 141, तो इसमें से 141 घटा देंगे, 141 इसे घटा देंगे 141 को, तो ये बचेंगे 10,036,82, यही आंसर होगा। और क्वेश्चन देखो आगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर समझ में आएगा तुम्हारे में, जगह कम होती है। ठीक है, अब देखो इसमें ये दिया हुआ है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है, तो मैंने मान ली ए के पास एक्स टॉफी थी और बी के पास वाई टॉफी थी, और ए बी को एक टॉफी देता है, ए ने बी को एक टॉफी दी, तो इसके पास तो कितनी रहेगी? एक्स, ए ने बी के पास कुछ टॉफियां थी, ए बी को एक टॉफी देता है तो ए से एक चली गई, और बी की मैंने मान ली बाई, तो बाई की तरफ एक पहुंच गई। बाई को उधर लेके आ रहे होगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई, और ये बने उधर ले जाओगे तो ये हो जाएंगे 2। इसे समीकरण नंबर मान लो 1। ठीक है, दूसरी क्या चीज है?
संख्या में दोनों बराबर हो जाती हैं। यदि बी ए को एक ट्रॉफी देता है, अब बी ने ए को एक दे दी, तो बी ने ए को एक दे दी, तो ए के पास हो गई एक्स प्लस वन और बी के पास एक घट गई, तो ये हो गई वाई माइनस वन। तो ये क्या हो जाता है, तो ए की ट्रॉफियां बी से दोगुनी हो जाती हैं, ये दोगुनी हो जाती हैं। अगर इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये एक्स और ये हो जाएगा टू वाई, इधर लेके आएंगे तो ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स माइनस के इधर हो जाएंगे आके टू वाई और बराबर ये वन उधर लेके जाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा और ये दो एक दो दो हो जाएंगे माइनस के, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के थ्री। समीकरण दो से एक घटाने पर, समीकरण दो में से एक घटाएंगे या एक में से दो घटा लो, ठीक कर लो भाई। तो ये चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, चिन्ह चेंज हो गए, ये दोनों, हाँ सॉरी ये दोनों कट गए, तो ये टू वाई में से एक वाई घटाएंगे तो ये क्या बचेगा भाई, इसे काट मत देना, ये मैंने दो से काट दिया, आगे वाला काटने जा रहा था पीछे। टू वाई में से एक वाई घटाएंगे क्या बचेगा भाई, बराबर तीन और दो कितना हो गए पाँच, बाई का मान कितना आया पाँच, बाई का मान पाँच आया, हम कहीं भी रख दो समीकरण एक में रख दो, यहाँ पाँच रखोगे बाई का मान पाँच, तो पाँच इधर जाएगा माइनस का इधर कितना हो जाएगा सात, तो एक्स का मान कितना आएगा सात। अब ये कह रहा है तो ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है, सात और पाँच बारह, कितनी है दोनों को मिला के सात और पाँच बारह टॉफी, समझ में आया होगा। और देखो ये कुछ विभाग दिए गए हैं, मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है, जिनमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है तालिका। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 है होने के साथ पांच अलग अलग कॉलेजों में बांटा गया है। पूछा गया है ये समझ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे कहाँ है, आईआईटी बॉम्बे ये है, में विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की कुल संख्या से 20% कम है। और यहाँ संख्या दी नहीं है तो 20% कम हो जाता है, हमें पता कैसे चले। तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अब सबसे पहले पूरी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, पूरी विद्यार्थियों की संख्या 2080 थी, समझ में आ रही है। अब ये देखो ये हैं 430, ये हैं 350 और ये हैं 400, इन टोटल मिला के कितने हो गए 430, 350 और 400, टोटल मिला के हो गए चार और तीन सात और चार कितने हो गए 11, 1180, 1180 हो गए। तो बचे कितने, 1180 यहाँ पर हो गए ये, तो बचे कितने, नहीं समझ में आया। ये मेरा देखो चार और चार आठ हो गए, 800, 900, 1000 और 1100, अब 1180 बचे कितने, यहाँ पर बचे 900। जब 900 बचे तो ये कह रहा है कि 20% कम है, तो परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू मैंने ये कहा था, फ्रैक्शन वैल्यू बना लो 20/100, तो 20 पंजे 100, मतलब अगर ये 5 है एक की तो दूसरे की कितनी है 4, टोटल दोनों की कितनी है 9, तो 9 बराबर 900 है। तो ये किसकी कह रहा है, बम्बई की पूछ रहा है, किसकी कह रहा है बम्बई का, बम्बई की तो कम है, तो कम वाली यही तो है 4, तो दोनों टोटल मिला के 900 हो गई, 9 रेशियो का मान 9 है, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा 400। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बम्बई में, ये 400 होंगे और ये 500 होंगे, बस यही पूछा था। और देखो आगे, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में करती है। मोनिका 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में करती है और मंजू 5 घंटे में करती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय घंटों में लगेगा। अब समझ में नहीं आ रहा, अकेले अकेले या एक साथ, कभी एक साथ भी बोल रहा है अकेले, हम दोनों निकाल लेते हैं। 6 8 5 इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो ये हम पूरा लिख लेते हैं 685, लिख लिया हमने पूरा एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब भी कोई संख्याएं ऐसी हों जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो, एक दूसरे से नहीं हो, तो हम पूरा ही लिख लेते हैं, पूरा मल्टीप्लाई लिख लिया। जब यहाँ 6 दिए तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 5 8 चौक 32, यहाँ 32 रह जाएंगे, वो 8 पंजे 40, यहाँ कितने रह जाएंगे 40, वही तो कह रहा हूँ 32 कैसे। ये 8 दिया है, बचे कितने 6 और 5, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, इनकी इफिशियंसी 30 हो जाएगी। यहाँ 5 दिया है, 8 छके 48, 48 इफिशियंसी, इतनी बात समझ में आ रही है। इन तीनों को जोड़ रहे होंगे, तीनों को जोड़ेंगे 40 और 30 70, 70 और 48 ये 48, 70 और 48 हो गए 118। चालू कट्टम काटो, 3 से काटो ये 2 बार कटेगा और 3 से काटो 3 3 या 9, नहीं 3 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काट लो, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 निम 18, ये 59। तो ये हो गया 8 दूनी 16, वो 2 से काटा था 3 बार, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120, तो 120 बट्टे 59 भाग दो, 59 का भाग दोगे इसमें 2 बार जाएगा, बचा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 118 हो जाएगा और 2 ही बच जाएगा और 59 नीचे आ जाए, यही आंसर हो। कितना बड़ा सवाल है भाई। आगे देखो,
sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 25/18, तो sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। हम क्यों ना ऐसे स्क्वायर के तरीका से देखें, हम एक सूत्र पढ़ते आ रहे थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जुड़ता है एक में घटता है, तो हम क्यों ना ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक में जोड़ दो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका तो मान 1 होता है और इसका मान क्या होता है 25/18। अब इसका 1 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25/18। बताओ क्या सवाल लिख डाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का होता है √3/2 प्लस लगा हुआ है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ऐसा कुछ होता है। एलसीएम ले लेते हैं 2√3 होता है, यहाँ से 2 एलसीएम में चला जाए √3 बचा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो √3 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये √3 है 2 और चाहिए 2, 3 2 5 5 प्लस √3/2, इसमें कहीं ऑप्शन होगा शायद नीचे, देखो ये है ऑप्शन, समझ में आ रहा है कुछ। और देखो ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, ए कार्य को 8 घंटे में करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। अच्छा, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता अगर 2 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए 8 दिन में कार्य करता है, ए 8 दिन में कार्य करता है, तो ये ए 8 दिन में कार्य करता है, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में कार्य करता है। वही हम इस तरीका से लिख देते हैं, ये ए 8 दिन में कार्य कर रहा है, बी 12 दिन में कार्य कर रहा है, इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी 2 है, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 12। अब ये कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी कितने दिनों में पूरा करेगा 16 दिनों में। हम और भी तरीका से बताएं, हम बता सकते हैं इसे, आप छोटा ही करो। देखो दो मतलब पी क्यू एक साथ एक वृत्त के ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान संभव है। बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, 6 से लेस देन है, 6 से क्या है लेस देन है, तो एक ही मान संभव हो सकता है, बाकी कोई होगा नहीं, क्योंकि अगर हम एक 6 मानते हैं, 6 दिया हुआ है, दूसरा 4 मानेंगे तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसे मिलना कितने बार है 2 बार मिलना है, इसलिए सिर्फ एक ही मान पॉसिबल है 6 से कम। जब पूरी क्लास एक उसमें पढ़ोगे मुझसे उस समय समझ में आएगा कि मैंने कैसे बताया कि एक ही मान पॉसिबल है। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना। देखो 20% और 30%, तो सक्सेस डिस्काउंट क्या होगा, देखो 20 और 30 कितने हो गए 50 हो गए, और माइनस 20 इंटू 30, 20 पंजे 100, 5 के 30 मतलब 6, मतलब इसका मतलब ये है 44%। कुछ समझ में आया नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मैंने सूत्र तुमने सक्सेस डिस्काउंट का क्या बोला था, ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी बट्टे 100, ठीक है। इन दो जीरो से ये 2 जीरो काट रहे हो गए, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, 50 माइनस 6 बराबर 44, यही बोला था। अब ये कह रहा है 44% तो डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 56%, तो 56% 1200 का 56% निकाल, 12 का 56% निकाल लो, करो भाई 1200 का 56%, 1200 का 56% निकाल रहे होगे तो 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 25 बार, और 25 दूनी 50, मैं सही तरीका से लिख देता हूँ जो कुछ समझ में आएगा आपके भाई। ये 1200 है इंटू 56% है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 12 के 72, ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, 12 पंजे 60 और 7 कितने हो गए 67, देखो कितना इजी सवाल। और देखो एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा आउटलेट पाइप 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक तो 140 घंटे में भर सकता है, एक 140 घंटे में भरता है, दूसरा 63 घंटे में खाली करता है, ठीक है। अब मैं अगर दोनों पाइपों की इफिशियंसी निकालें तो काट भी सकते हैं, इसे काटो तुम 7 से, 7 निम्मा 63 और इसे 7 दूनी 14, 20, इफिशियंसी आएगी 9:20। इफिशियंसी हमेशा घंटों की अपोजिट होती है, तो इसकी इफिशियंसी 9 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 20 आ गई, समझे, समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहा है यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। अब टैंक खाली है,
105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो 105 घंटे में देखो टैंक में पानी होता कितना है, तो मल्टीप्लाई करो, या तो इसका इसमें कर दो, 2 तिया 6 0, 2 तिया 6 और 2 के 12। टैंक 1260 लीटर में भर जाता है। पूरी इफिशियंसी टैंक की कितनी है, 1260 लीटर। ठीक है, 1260 लीटर टैंक की इफिशियंसी है। तो जो पाइप लगे हुए हैं 140 के उससे चल रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इसकी इफिशियंसी 20 है और इसकी इफिशियंसी 9 है। टोटल अगर दोनों पाइपों का टोटल वर्क माने, टंकी की कैपेसिटी माने, तो 1260 है। तो टंकी की कैपेसिटी 1260 है। अब ध्यान से देखना, तो ये कह रहा है कि 8 इनलेट पाइप लगे हुए हैं। तो इनलेट एक की कितनी है, 20, तो 8 की कितनी होगी, 8 दूनी 16, 160 इफिशियंसी होगी 8 पाइप की। अब ये कह रहा है 1 से 5 घंटे तक चलते रहे, तो 1 से 5 घंटे चले जब ये पाइप ए भी चले होंगे, 1 से 5 मल्टीप्लाई, तो 160 मल्टीप्लाई 1 से 5। अरे इसकी इफिशियंसी तो 9 है। अरे भाई ये कहाँ से उल्टा लिख लिया हमने, फिर लिखता हूँ, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि ये 140 जाता है, वो 40 घंटे में भरता है, ये 63 घंटे में भरता है, खाली करता है। तो इसकी इफिशियंसी इन दोनों से काटोगे, 7 में 63 और 7 दूनी 14, तो ये 2 20 बार कटा और ये कटा 9 बार। इनकी इफिशियंसी 9:20 हो। इफिशियंसी कितनी हुई, 9:20। अब ये कह रहा है कि ये 8 पाइप लगे, एक की इफिशियंसी 9 है, तो 8 पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी, 72। कितनी होगी, 72। 9 8 72। ये कह रहा है 1 से 5 घंटे चले, तो 1 से 5 घंटे जब चले होंगे तो मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 और 1 से 5 दूनी 2 से 10, तो ये हो गए 7560। 7560। अब टोटल पाइप में टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 20 का चाहे इसमें दे लो, चाहे 140 का 9 में दे दो। तो 20 का 63 में दोगे तो 63 दूनी होते हैं 126, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 जीरो। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी टंकी की। जब टोटल कैपेसिटी इतनी होगी तो इतना हमें पानी चाहिए, ये पानी तो ज़्यादा भर गया, अब इसे खाली करवाओ। तो पानी ज़्यादा भर गया, हमें चाहिए कितना, 1260। 1260 इसमें से घटा रहे हो गए, बचेंगे कितने, बचेंगे 0 से 0 0 0 बचा, 6 में से 6 गए 0 बचा, 5 में से ये 3 बचा, 7 में से 1 गया, कितने बचे, 6 बचे, ये 6300 बचे। अब इसे खाली पाइप द्वारा खाली करवाओ। ये खाली पाइप चला तो 105 घंटे ये भी होगा। कैपेसिटी इसकी कितनी थी, इसकी 20 थी। अब पता चलेगा कितने पाइप लगे थे। तो इस 0 से ये 0 खत्म और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 2 से 10 और 2 से 10 से इसे काटो, कितने बार कटेगा, 2 तिया 6 और 10 तिया 30, मतलब 3 बार। तो कितने पाइप लगे होंगे, 3 पाइप लगे होंगे। तो समझ में आया। और देखो आगे कह रहा है एक शंकु का आयतन 73920 है, तो शंकु की ऊंचाई 160 है, तो आधार का व्यास बताइए। देखो ये लिखा हुआ है शंकु का आयतन, तो शंकु का सूत्र होता है ऐसा कुछ होता है 1/3 और 22/7 और पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर पता नहीं है और एच कितना है 160, बराबर कितना दिया हुआ है 73920, ये तो दिया हुआ है। मचाओ वही कट्टम कट किस तरीका से काटते हो, देखते हैं। देखो 0 से तो पहले 0 ही काट लो, खत्म। 16 से काट सकता है ये, 16 से काट के चेक कर लो एक बार। अरे भाई लो 11 से काटो पहले, 11 छिक्के 66, कितने बचे 7 बचे, 11 7 77, कितने बचे 2 बचे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 6 या 12, 2 6 या 12। 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, ये 21 है, ये 7 7 या 21, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 21 मल्टीप्लाई 21। आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, ओनली 21। व्यास क्या होता है 2r, तो 2r होता है, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर 21 दूनी 42। बात सही है। आगे देखो ये दिया है साइन 23 बराबर ए बट्टे बी, तो सेक 23 माइनस साइन 67 का मान निकालिए। देखो साइन 23 मतलब लाल बट्टे कक्का को याद रखो, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब ए दिया है कर्ड बी दिया है, तो आधा क्या निकलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अरे कट बराबर क्या होता है, अगर इतना भी नहीं जानते तो फिर मैथ ही छोड़ दो। कट बराबर क्या होता है, या लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है रूट के अंदर कट का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो वही तो दिया है, ये लंब है और ये कट है, तो आधार पूछा है। तो सेक 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 थीटा बराबर क्या होता है, सेक 30 का मान, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कट बट्टे लंब आधार, कट बट्टे आधार। तो कट इसमें क्या है, कट तो बी है, और आधार हमने क्या बताया था अभी, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये साइन को तोड़ो, ये कॉस में टूट जाएगा, साइन 90 माइनस 23, तो ये हो जाएगा कॉस 23। कॉस 23 क्या होगा, आधार बट्टे लंब, तो आधार यही बिल्कुल सेम टू सेम, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे लंब कितना बी। क्या सवाल दिया भाई, ये एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जैसे ही ये एलसीएम देखा होगा, चलो मैं और बताऊंगा, बी का बी मल्टीप्लाई करो, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ये बी से बी खत्म, देखो ए स्क्वायर बट्टे बी कोष्टक के अंदर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो है। और देखो ये दिया है कॉस बी बट्टे सेक ए बराबर 15, और कॉस साइन बी बट्टे सेक वो कॉस कॉस बीटा बट्टे सेक अल्फा बराबर 15 और साइन बीटा बट्टे सेक अल्फा बराबर 16। इसमें भाग अगर इसका दे दें तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो कॉस बीटा बट्टे साइन बीटा, वो साइन बीटा बट्टे कॉस बीटा हो जाएगा, साइन बीटा बट्टे कॉस बीटा क्या होता है, टेन बीटा, टेन बीटा बराबर कितना हो गया, 16/15। समझ में आ गई बात, आ गई। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे आधार, तो कड़ निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना निकल के आएगा, रूट के अंदर 16 का वर्ग होता है 2 से 55, 15 का 225, टोटल मिला के 481, ये निकल के आएगा कड़। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है, लंब तो 16 है, 16 का वर्ग कितना होगा 256, और पैड कितना है ये है, और इसका वर्ग कितना है, ये वर्ग रूट हट जाएगा 481। देखो कितना बड़ा सवाल है भाई। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पता चला कि 84 के स्थान पर कितना लिख दिया है उसने, 48। 84 के स्थान पर 48 लिख दिया, मतलब कितने ज्यादा लिख दिए उसने, 36 कम लिख दिए, 36 क्या लिख दिए उसने, कम लिख दिए, 84 नहीं ज्यादा लिख दिए, 84 को गलती से 48 मतलब कम लिख दिए उसने, 48 लिख दिए, लिखना चाहिए था 84, तो 36 की कमी है हो गई, और 36 की कमी हो गई है कितनी, 36 ही संख्या पर। तो एवरेज क्या होता है, कुल संख्या बट्टे वो, एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं का योग 36 और जुड़ जाता, तो 36 एक 36 मतलब एक अंक और बढ़ जाता है एवरेज में, अगर ये 84 लिख देता तो ये एवरेज कितना था 45, तो एक और बढ़ जाता, 45 प्लस एक कितना हो गया 46। और देखो अरे भाई बड़ा करी कैलकुलेशन सवाल में लिख डाली उन्होंने, ऐसे कौन लिखता है भाई। काटो, हम काट रहे होंगे इसे, तो 17 दूनी 34 यही काट रहे, और 17 पंजे 85, तो इसे हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख लें, 5/36, 5/36, 36 बताओ कहाँ से लिख दिया, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 पंजे 85, तो ये 2 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 होगा, 18 दूनी 36, ठीक है। अच्छा माइनस ये लगा लो, अब ये काटो 23 दूनी 46 और 23 या 39 वो 69, ठीक है, और 27 पंजे 135 होते हैं, ये 5 भाग में इसलिए ऊपर पहुंच जाएंगे, 5 दूनी 10/3 कितने 10/3 माइनस ये भी देखो 86, तो ये होते हैं 43 दूनी 86 और 43 तिया 129, और 7 दूनी 14 और 13 से 91, 2 से 2 खत्म कर लो, 2 से 2 खत्म, तो 13/3, ठीक है। और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसे काट सकते हैं किसी से, 2 से पहले 18, 36 किससे कटेंगे ये भाई, 1 से 12/36 कोई तो संख्या होगी, ऐसी किसी की कट रहे होंगे, तो काट लो, 9 से कट जाएंगे, 9 1 9, 2 बचेंगे नहीं कटेंगे, 2 से पहले काटो, ये 18 बार 2 से कटेंगे, और ये 2 से कटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छके 12, फिर 2 से काटोगे तो ये 28 बार, और 2 से काटोगे ये 9 बार, ठीक है। और चलो देखते हैं, 1 से 12 ऐसे कुछ है, ऐसा ही रहने देते, इसे कोई दिक्कत नहीं है, काट रहे हैं इसे मत काटो, रहने दो, बाद में देखते हैं। यहाँ से 10 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3/3, 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा 1, तो 5/36
और माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 वो प्लस के 3 हो जाएंगे, और प्लस के 3 में इसका 1 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 12/36, इसलिए नहीं काट रहे थे। आप समझ में आ गए? तो अब देखो यहाँ लिखते हैं 1 से 12 और 5 कितने हुए, 117, 117/36। अब काटो 117/36, तो ये काटो, 9 से काटो 4 बार कटेंगे और 9 से ये अब कटेंगे, 9 दू 9 एक 9, 2 बचे, 9 तिया 27, 13/4, 13/4 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 बचा 1/4, 3 से ही 1/4, ये आंसर। और देखो क्या है भाई इस सवाल में, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, 1 किलो के स्थान पर 9 से 50 ग्राम तौल देते हैं, तो भाई 50 ग्राम कम क्यों तौल डाला, 50 ग्राम उन्होंने कम तौल दिया, क्या किया उन्होंने, 50 ग्राम कम तौल दिया, इसीलिए तो कह रहे थे कि क्रय मूल्य पर ही हम बेचेंगे चीजें, बट 9 से 50, तो यही तो लाभ हुआ उनका। 0 से 0 काटो, 5 से ये काटो 19 बार, तो 19 का इसमें भाग दो 100 में, तो 19 पंजे 95, 20 पंजे 100 होते, 19 पंजे 95, फिर कितने बचे, 5 बचे, काउंट लगाओ, 0 बढ़ गए 50 हो गए, तो 19 19 दूनी 38, 19 30 57, ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, काउंट लगाया, 19 दूनी 38, 5.2। 18 क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये दिया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, और 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए, माइनस 6 और 6 12 हो गए, और माइनस के 12 प्लस के 7, अब देखो खत्म, बचे क्या 7, कितना बड़ा सवाल था। और बढ़ो भैया आगे, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% पर है, एक हिस्सा कितने पर, 10% पर है साधारण ब्याज पर, और शेष है 15% की साधारण ब्याज। ये कह रहा है यदि उसे 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 24 रुपए मिलता है, तो 1 वर्ष में कितने मिलेंगे उसे, 1200 रुपए। कुल ब्याज दोनों को मिला के मिला कितना था, 10,000 पर ही तो मिला था, दो भाई 10,000 हम यहीं से निकाल देते हैं, इन 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म, ये कितना रह गया, 12 एकम 12, 12%। तो टोटल मिला के जो 15% और 10% पे दिया था, उसे टोटल मिला के कितना मिला था, 12%। ये कितना था, रेशियो से निकालो, 15 में से 12 गए, ये 3, और ये कितना था, ये 2, टोटल मिला के कितना था, 5, वो कह रहा है 5 नहीं, कितना कितना धन था, 10,000, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया, मतलब 2,000 का मल्टीप्लाई करो, 10,000 हो गया। पूछ भाई किसका रहा है, पूछ 15% वाले का रहा है, मतलब इसका, इसके नीचे क्या है, 2, 2 का मतलब 2,000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक रेशियो का मान कितना होगा, 2,000, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 4,000, कितना होगा, 4,000, 2 दूनी 4, ये आंसर होगा। और समझो, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाया गया है, 8,000, 2,000, 5,000, 20,000, 15,000, 5 और 15 और 5 20, 20, हाँ 8 2, ध्यान से देखो, 8 2 10 और 5 15 और 20 15 कितने हो गए, 30 और 20 50,000 हो गए टोटल, टोटल 50,000 हो गए। अब ये क्या कह रहा है भाई, किधर गया, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्र कौन बताओ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य वाला ये मुझे लग रहा है, ये है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब है 15,000, तो यहाँ लिखो 15,000 बट्टे कितने, 50,000 इंटू पूरा एंगल कितना होता है, 360, काटो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, 0 से 1 जीरो काटो, 5 से ये 3 बार काटो, 3 का मल्टीप्लाई 36 में दो, 36 दिया 1 से 8, कितने का एंगल बनेगा, 1 से 8, केंद्रीय कोण कितने का होगा, अब कहोगे ये 360 से कहां से लिख 360 इस पूरे एंगल का कोण होता है, पूरे गोले का कोण कितना होता है, 360 का, 360 जब ये दे रहा है, हम एक और तरीका से बता सकते हैं तुम्हें कि ये इस तरीका से दिया है कि 360 जो है वो 50,000 के बराबर है, कैसे है, 50,000 के बराबर, तो उसने 15,000 का पूछा है, कितने का पूछा है, 15,000 का, तो देखो जब 15,000 का पूछा है, 0 से ये 0 खत्म कर लेंगे, तो 36 का मान 5,000 है, तो ये 5 का कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी 36 का कितना गुना होगा, 3 गुना, मतलब कितना होगा, 1 से 8, 36 दिया 1 से 8, ये एंगल कितने का होगा, 1 से 8। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस तरीका से है, देखो ये कोई एक एक व्यास है, ये बी, ओ मैंने मान लिया कि पी यहाँ है, ये ओ है, ये ओ है, ये एंगल कह रहा है कि ये एंगल है ए ओ पी 95, 95, ठीक है, ये 95 का है, तो यहाँ से मैंने यहाँ मिला दिया, वो कह रहा है ओ बी पी, ये वाला एंगल बताओ, तो ध्यान से देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो शेष 2 एंगल ये दोनों बराबर होंगे, जब ये 95 है तो 95 के जस्ट आधे आधे होंगे ये एंगल, 95 का आधा कितना होगा, इससे ये काट रहे होंगे, तो ये होगा 47.5। दूसरा तरीका देखते हैं, 95 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये जब 95 है तो ये 85 होगा,
जब 85 होगा टोटल ट्रायंगल के तीनों मानों का योग कितना होता है, एक्सएसियंस होता है, तो ये 85 है तो बचे कितने 95, वही चीज होगी 12 से, चाहे किसी तरीका से। विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। करो भाई डेनियल और विराट। डेनियल 60% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब यह है कि डेनियल 160% और विराट 100%। हम काट रहे होंगे, 0 से 0 काट लो, 2 पंजे 10 और 2 8 16। इसकी इफिशियंसी 5 है विराट की, और डेनियल की इफिशियंसी 8 है। समझ में आ गया। उस कार्य को पूरा करने के लिए डेनियल द्वारा लिया गया समय, तो डेनियल यही तो है भाई, सब 8 से कर रहे हैं। विराट 30 दिनों में करता है, इसकी इफिशियंसी विराट की 5 है, 30 दिनों में करता है, और बट्टे डेनियल भाई 8 में करेंगे। 5 या 15, 150 बट्टे 8, काट लो, अरे 2 से काट लो, ये 15 बार कटा, 2 से काटो 4 बार, 15 पंजे 75 बट्टे 4, 4 से काटो, 18 चौक 72 होते हैं, 3 बच जाएंगे ऊपर बट्टे 4, 4 का भाग इसमें दिया हमने इतना। और देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पढ़ो ध्यान से। गलत कथन कहते हैं, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल होती है, स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है, बिल्कुल होती है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली होती है। स्पर्श रेखा होती है वृत्त का एक ही बिंदु स्पर्श करेगी, दोनों बिंदु कर देगी, स्पर्श रेखा का होगी, फिर तो 2 स्पर्श रेखा हो जाएंगी। एक रेखा जो एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है, स्पर्श रेखा कैसे काट देगी, ये है एक स्पर्श रेखा मैंने खींची थी, अब यही तो बिंदु काटेगी। अब यहाँ भी काट रही है, यहाँ से यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, स्पर्श रेखा कहाँ हुई, ये तो भाई स्पर्श रेखा हुई नहीं, ये तो यही गलत है। गलत ही पूछा था, एक ही गलत है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्या पढ़ो। इसे पढ़ो। जहांगीर को एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। ये भाई है सवाल, इससे कहते हैं सवाल। क्या सवाल है, ध्यान से समझो। जब वो 15.2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो 1 मिनट में कितना चला होगा। सबसे पहले तो इस ये बात आनी चाहिए, 1 मिनट में चला होगा 15 × 90 और 6 दूनी 12, मतलब 9 से 12 मीटर चला होगा। कितना चला होगा, 9 से 12 मीटर 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 9 से 12 मीटर चला होगा, तो अब ये क्या कह रहा है, 25 मिनट की बात कर रहा है, तो 25 मिनट में कितना चला होगा, तो 25 मिनट में भाई साहब चले होंगे 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25 और 5, वो 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, 5 28, 22,800 मीटर, 22,800 मीटर चले होंगे। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 22.8 किलोमीटर चले होंगे। थी कितनी दूरी, 90, चल गए 22.8 किलोमीटर, तो बचे कितने, बच गए भाई साहब 67 हाँ 67.2 किलोमीटर, इतने बच गए। ये चलने कितने, जब 25 मिनट चल गए और जाना कितना में था, 1 घंटे में, कितने में जाना था, 1 घंटे में, तो बची कितनी 35 मिनट। तो 35 मिनट को किलोमीटर में करो पहले, 35/60, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60, 7/12, तो 7/12 ऊपर 7 12 पहुंचा दें, ये पहुंचा दिए, लो भाई साहब। और ये किलोमीटर में दिया है, टाइम पूछा उसने मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम कितने का गुणा करते हैं, 5/18 का, 5/18 का और कर दो, कितने कर दो 5/18। अब काटो, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, ठीक है, और 3 से काट लो, 3 से 7 से काटो, 7 पॉइंट हटाओ, 0 लग गई, ये 70 हो गए भाई साहब। 5 से काटो, तो 5 14 पंजे 70, 14 से 14 14 42, 42 से ये काट लो, 42 दिया 72, 42 32 सेकंड। कितना टाइम लेगा, 32 सेकंड। अब कैलकुलेशन कर लेना, जल्दी जल्दी मैंने काट दिया है, जो आपको समझ आया होगा। जगह कम है इसलिए, स्पेस कम है, स्पेस अधिक होगा तो मैं ज़्यादा सवाल को ठीक से कर पाता हूँ। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5, ये वर्तमान आयु है भाई 5:7। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 1:2 था। कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। तो 12 वर्ष पहले ये थी, तो सबसे पहले देखो इनका मल्टीप्लाई कर लिया करो, या फिर इस तरीका से देखो, 2 पंजे 10 माइनस 7 एकन 7 बराबर, ये रेशियो है, ठीक है, बराबर। अब 2 का 12 में किया करो, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, 24 में से 12 के कितने बचे, 12, ठीक है। यहाँ बच्चे 3 रेशियो का मान 12 है, तो 3 चौक 12, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 4, 1 रेशियो का मान 4 हो गया। पूछे कितनी की है, सुधीर की है, सुधीर यही थे भाई साहब, सुधीर
तो 4 पंजे 20, तो सुधीर कितने थे? 5 थे। 1:4 है तो हो गए 20 साल के। ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 साल और जोड़ दो इसमें। कितने साल के हो जाएंगे सुधीर? 5 साल, 25 साल। कितने साल के हो जाएंगे? 25 साल। इसी के साथ ये समाप्त हो गई। अब आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।